कैबिनेट मंत्री के बयान पर कांग्रेस के नेता शमशेर गोगी ने गंगवा और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। गोगी ने कहा कि संगठन बनने से बीजेपी को ताकत और संगठन बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेसी बनकर काम किया। ईमानदारी से जो राहुल गांधी चाहते हैं, 6 महीने में बीजेपी घुटने के बल आएगी। देखो, मेरे हिसाब से सभी जगह की रिपोर्ट जो है ना, 22 के 22 जो AICC ऑब्जर्वर थे और साथ में जो PCC वाले थे, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जुलाई के अंदर ये लिस्ट जो है आउट हो जाएगी। और रही बीजेपी वालों की बात, उनको तो तकलीफ हो रही है ना, ये मेरा दावा है। बीजेपी वाले कोई इसलिए चुटकी। डिप्लोमेसी को लेकर कांग्रेस के नेता ने कहा कि डिनर डिप्लोमेसी के जरिए राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं। बिजली मंत्री की चुप्पी को लेकर संपत सिंह ने कहा कि अनिल विज को पार्टी से डोज मिल चुकी है, यह वजह वो चुप रहते हैं। देखिए, अभी तक ये दिखाना चाहते थे कि हमारे गुटबाजी नहीं है बीजेपी वाले, लेकिन इससे स्पष्ट उजागर होगी गुटबाजी तो ज़बरदस्त है। पहले तो एक अनिल विज जी बोलते थे और कभी इस्तीफा देते थे, कभी गाड़ी छोड़ते थे, कभी दफ्तर छोड़ देते थे, नाराज़गी अपनी शो करते थे। और अब जो है राव इंद्रजीत जी सामने जो आए हैं, इस नज़र तो यही आ रहा है कि गुटबाजी तो तकड़ी है, पूरी हावी है बीजेपी के अंदर। वो दूसरी बात है कि ऊपर से हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की। साझा मोर्चा के नेता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज के कर्मचारी भाग लेंगे। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने फैसला लिया है कि हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा बना हुआ हमारा, वो 9 तारीख की जो ऑल इंडिया की स्ट्राइक है उसमें रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी भाग लेगा। आज उस ये वेज में हमारी टीम बनी हुई है, दादरी डिपो के अंदर हम आए हैं। लोगों को मोटिवेट किया हमने कि जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार जो काले कानून लागू कर रही है, उसके विरोध में पूरा हरियाणा रोडवेज 9 जुलाई को पूर्ण रूप से पैन और पहिया जाम करेगा। दूसरी, हरियाणा शहरी विकास में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। इस मामले में करोड़ों रुपए गायब होने के आरोप लगाए गए। अदालत ने पूर्व विधायक राम निवास सूरज खेड़ा को 11 जुलाई तक न्याय की हिरासत में भेजा। उनके ऊपर कोई डायरेक्ट कोई आरोप नहीं है और जो इसमें एक FIR रजिस्टर करी थी, वो FIR में ये HSVP के में कुछ अकाउंट में एम्बेजलमेंट का मामला था, जो गबन का मामला था अमाउंट का। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हरियाणा पुलिस कर रही थी एक FIR में, और ED ने एक ECIR दर्ज करी थी जिसमें कुछ गवाहों को शामिल तफ्तीश किया था। और उनके मानसून की सक्रियता हरियाणा में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताया गया। अभी जो मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आया हुआ है और पहले जो उसे उत्तर की तरफ बढ़ा था, परंतु पिछले 2-3 दिनों से उसका मानसून ट्रफ जो दक्षिण की तरफ बढ़ा है, तो उसके कारण थोड़ी बारिश की गतिविधियां हरियाणा में कम देखने को मिली है पिछले 2 दिनों से। परंतु अभी वो मानसून ट्रफ है वापिस उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो उत्तर की तरफ। इस्माइलाबाद के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूटा, कई घंटे बीत गए हैं, प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता ने लोगों से बातचीत करने पहुंचे हैं। उन्होंने CM तक बात पहुंचाने के लिए आश्वासन दिया। इतने बड़े जोखिम लेके जो आज लोगों की तकलीफ सुन रहे हो, तो ये मैं टांग पे चोट लगने के बावजूद ही पहले तो जलबेड़ा देख के जहाँ से सिस्टम बनना है। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, पहले यहाँ जो पुल था और अभी जो टबरे की सड़क कभी नहीं बनी थी, लोग मुझे कहते थे ऐसे जैसे आप कहिए, और टबरे से लेके यहाँ तक। तो मैं आपके माध्यम से और इन लोगों की आवाज़ के माध्यम से एक ही